39 साल मुझको देखते हमें, खड़े हो जाओ, मेरी तरफ देखो, फिर सामने घूम जाओ, उनको सबको फिर प्रणाम करो। आए देशवासियों, बड़े ध्यान से सुनो, कर्मचारी, अधिकारी, सेठ, साहूकारों, किसानों, छात्रों, मजदूरों, सेवा साथीरों, जिस तरह से तुमने 39 सालों में उन लोगों का साथ दिया ये कहकर जब हमारा काम हो जाएगा, किसान हमारा काम, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, ये अल्पसंख्यक और तमाम अनुसूचित जातियों के जो नाम लिए हैं उनके बीच में हम घूम करके आ रहे, किस तरह से रोते और करते हैं वो हमको मालूम है। हम सबसे मिलते जुलते रहते हैं और हम पूछते रहते हैं, लेकिन वो किसी की कोई सुनवाई नहीं। हमारा साथ हो 39 सालों में आपने उन लोगों का साथ दिया और खंडों में अपनी बुद्धि का आपसे दान और खैरात किया। बुद्धि दान के बराबर कोई दान नहीं। किसी को मतदान कहते हैं, किसी को बुद्धि दान कहते हैं। जो आपने बुद्धि का दान दिया उससे आपने क्या किया है कि आपने अपनी बुद्धि के दान को लेकर और बेफर्जी में, अज्ञानता में आपने राजा बना दिया। और जो राजा बनने बड़े बड़े अत्याचार और बड़े बड़े पाप किए और पाप करने के बाद वो सारा का सारा वो बोझा पाप का तुम्हारे सिर पर, और तुमने जो पाप किया है उससे भी तुम भोगना। आगे बड़ी तकलीफ, बड़ा हाहाकार, बड़ा कोराम और धर्मा आगे बच्चे वाला खड़े हो जाओ। किताबों में लिखा हुआ है कि आगे कुरान का जब समय आएगा तो आसमान से फकीर खुदा के पैगाम को लेकर जमीन पर उतरेगा, सारी इंसान जाति को खुदा का पैगाम सुनाएगा। रामायण में लिखा है जब धर्म लोप हो जाएगा तो महाशक्तियों का प्रादुर्भाव होगा। गीता में लिखा है कि जब धर्म की हानि होती है तो इलाही धर्म खिलाए, फिर कोई न कोई आता है। बाइबल में लिखा हुआ है कि आप हमारा इख्तियार करना, हम फिर आएंगे। सारी धर्म की पुस्तकें, जितने भी मजहब की पुस्तकें हैं उनमें सब में संकेत मिलता है, लेकिन आपने इसको सबको बुला दिया। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं और ये बताना चाहता हूं कि सन 84 में 31 अक्टूबर को भारत के प्रधानमंत्री का सुबह दिल्ली में देहांत हुआ। मैं दिल्ली से 500 किलोमीटर की दूरी पर सुबह प्रातःकाल 8 बजे में यह कार्यक्रम इसी तरह की भीड़ में कर रहा था, तो मुझको जब ये समाचार मिला कि प्रधानमंत्री का दिल्ली में देहांत हो गया तो सबसे ज्यादा दुख और सबसे ज्यादा तकलीफ मुझको हुई। जो प्रधानमंत्री का लड़का था वो तो भाग रहा था, उसकी मां पड़ी थी, मरी हुई थी, देहांत हो गया था, लेकिन प्रधानमंत्री का लड़का ये लिप्ता में और स्वास्थ्य में भाग रहा था कि जल्दी से मेरा सिलेक्ट कर दिया जाए और मुझको प्रधानमंत्री पद पर बैठा दिया जाए। तो जो भी पद अशुद्धि में, सूतक में, कोई भी चीज अच्छा काम सूतक में, अशुद्धि में नहीं किया जाता है। और वो भारत के प्रधानमंत्री को चाहिए था कि वो कोई कारवान 10 दिन 12 दिन के लिए बना देते और उसके बाद प्रधानमंत्री बन जाते, तब तो ठीक था। लेकिन जो राष्ट्रवट आपने अशुद्धि में जो लिया है और बात हुई हुई है बिल्कुल, तो कम से कम कितना तो सोचना चाहिए था। लेकिन ठीक है, 1 ने मारा, 2 ने मारा, 4 ने मारा, 6 ने मारा, हमारे कर्मचारी अधिकारी उसको पकड़ के सजा देते जो उचित होता। और बाबा जी अगर उसके बारे में कुछ कहते तब तो ठीक था कि आपने ऐसा क्यों कहा, उसने कबूल किया और आपने क्यों कहा, मुझे करने की क्या जरूरत, कोई गलती करे, कोई कसूर करे, कोई अपराध करे, उसको सजा और मिलना चाहिए। लेकिन उसे 84 में 31 अक्टूबर को भारत के प्रधानमंत्री का देहांत हो गया और पहली नवंबर और दूसरी नवंबर को हिंदुस्तान में 30,000 आदमी मारे गए। ये देखो छोटे छोटे बच्चे और बच्चियां और फिर सबको बना रहे, दरवाजे से पहुंचा दिया किस तरह से और आग लगा दी और जलाए, घरों में बैठे आग लगा दी, दुकान में बैठे आग लगा दी और दुकानें जल रही है, दुकानों को लूट लिया और 20,000 तक उन्होंने आग लगा दी, तक के सामान को लूट लिया, तक के सामान को जला दिया और 20,000 छोटे बच्चे और बच्चियां औरतें और हाथियों को जो छोटे छोटे मासूम जो अपराध जो बच्चे थे और आज भी चलाए और के बच्चे कर दिए, अरे कोई बना लो, अरे कोई बना लो, चलो कोई बना लो, और धोपी जल गई, स्त्रियां ठंडी हो गई और जलाने वाले हाथ से ये काम जवाब भी नहीं करता, ये काम जवाब भी नहीं करता।
अब ये बताइए उग्रवादी कौन है और आतंकवादी कौन है और हत्यारा कौन है? ये 2 दिन के अंदर